नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो अभी तक डिस्कस चल रही है मेष लग्न की चल रही है, और मेष लग्न में के हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तक हमारी टोटल वीडियो अपलोड हो गई है, जो मेष लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक कंप्लीट हो गई। अब हमारी जो डिस्कस चल रही है राहु की चल रही है। राहु में भी प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स, छठे भाव तक हमने टोटल वीडियो कंप्लीट कर दी हैं, अपलोड कर दी हैं। आज हमारा जो डिस्कस है वह क्या है, ये हमें देखना है। मेष लग्न के सप्तम भाव में तुला राशि के राहु का फल। मेष लग्न के सप्तम भाव में तुला राशि के राहु का फल आज हम डिस्कस करेंगे। हमें इसमें यह देखना है कि सप्तम भाव में क्या प्रभाव होता है, क्या स्थिति होती है, इन सब चीजों में हमें ज्ञान लेना है। ठीक है, देखिए अभी तक हमारे जो वीडियो अपलोड हुई हैं 119 वीडियो, आज हमारी 120 वीडियो है जो लॉन्ग वीडियो हमारी, और हमने जो राशियों को छोड़ करके सारी अभी तक हमने 2025 की टोटल राशि फल विद उपाय हमने डाले हुए हैं। प्लीज आप देखिए, और देखने पे आपको पता चलेगा कि क्या क्या हमारे डिस्कस किया है। विद नक्षत्रों के, राशियों के हिसाब से ही हमने अपलोड किया है। अब अभी भी हम जो यह डिस्कस करते हैं, मात्र एक ग्रह की डिस्कस नहीं करते हैं, उसमें हम दृष्टि, सप्तमेश, नक्षत्रों के कारक, उच्च नीच, मूल त्रिकोण सब कुछ देख करके ही हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम जो मेन डिस्कस हमारी है सप्तम भाव में राहु, मेष लग्न के सप्तम भाव में राहु। ठीक है, तो सप्तमेश कौन है आज का? हमारे शुक्र है, क्योंकि तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी हमारे शुक्र हैं, उनकी डिस्कस हो गई। ठीक है, अब वहां बैठा कौन सा ग्रह है? राहु बैठा है। ठीक है, अब राहु की दृष्टि की यदि बात करें तो दृष्टि 5, 7, 9 दृष्टि होती है। तो आज हमारी दृष्टि कहां पड़ेगी? 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव, यानी पंचम दृष्टि हमारे एकादश भाव में, सप्तम दृष्टि लगन भाव में, और नवम दृष्टि तृतीय भाव में हमारी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारी दृष्टि की डिस्कस हो गई। अब हम नक्षत्रों की जो हमारी तुला राशि कैसे बनती है उसका डिस्कस करते हैं। कहते चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला। चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला। चित्रा, स्वाति, विशाखा ये नक्षत्रों से हमारी तुला राशि बनती। चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4, विशाखा के 3 चरण से हमारी तुला राशि बनती है, जिसमें हमारे राहु विराजमान हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए कि यदि चित्रा में राहु है तो कितने चरण होंगे? उसके 2 चरण होंगे, यानी 6:40 तक हमारे चित्रा नक्षत्र में राहु रहेंगे। यदि राहु का मान तुला राशि में 6:40 तक है तो वहां चित्रा नक्षत्र में होंगे। वहां के स्वामी हमारे हो गए मंगल, वहां के स्वामी हमारे हैं मंगल हो गए। ठीक है, यदि राहु स्वाति नक्षत्र में है तो वह 6:40 से 20 अंश तक है, वहां के स्वामी हमारे हो गए राहु। ठीक है, उनका खुद का नक्षत्र है, वो खुद का नक्षत्र क्या है? स्वाति। राहु यदि तुला राशि में है 20 अंश से लेकर 30 अंश के बीच में है तो विशाखा नक्षत्र में होंगे, वहां के स्वामी हो गए हमारे बृहस्पति देवता। ये तीनों नक्षत्रों की बात हो गई, 9 चरणों की बात हो गई। चित्रा, स्वाति, विशाखा तीनों नक्षत्रों से हमारी तुला राशि बनती है। उसके स्वामी मंगल, राहु और गुरु बनते हैं, जो सप्तम भाव में राहु बैठे। आज हमारी उसकी डिस्कस होगी। उसके बाद कारक, सप्तम भाव का कारक हमारा शुक्र है। शुक्र की स्थिति बहुत आज पावरफुल हमें देखनी पड़ेगी। क्या स्थिति है? क्यों? क्योंकि शुक्र की स्थिति हम देखेंगे, शुक्र का रोल बहुत ज्यादा है। एक तो स्त्री घर में बैठा है, स्त्री कारक ग्रह है, या मेल या फीमेल कोई भी है तो शुक्र उसमें प्रभावशाली बहुत ज्यादा होगा। दूसरी बात, शुक्र जो है यहाँ का कारक भी है और सप्तमेश भी है, इसलिए हमें शुक्र की स्थिति को देख करके ही राहु का फल हम डिस्कस करेंगे। उच्च नीच राशि, उच्च राशि उसकी मिथुन है, नीच राशि धनु है। आज उच्च राशि को देखेंगे।
राहु सप्तम में बैठ करके अपनी उच्च राशि को देखेंगे। हम देखते क्या फल बता रहा, मूल त्रिकोण राशि को भी देखेंगे। आज तो बहुत अच्छा योग है। देखिए राहु का और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। आज जो हम इस विषय में डिस्कस करेंगे उसमें विशेषकर राहु और शुक्र का प्रभाव होगा। क्यों कि राहु जो आज अपनी दृष्टि पंचम दृष्टि डालेंगे वो कुंभ राशि है, ठीक है। उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो है कन्या राशि, ठीक है। जो हम कल डिस्कस किया था, कल अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे थे, इसीलिए छठे भाव में राहु का फल हमने लगभग अच्छा बताया था, लगभग अच्छा बताया हुआ था, इसलिए मूल त्रिकोण राशि में थे। तब भी ये जो पंचम दृष्टि हो अपनी मित्र क्षेत्र देखेंगे वो भी फायदा होगा, बताते हैं, उसमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ओके, हमारा चार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम डीप में जाकर के देखते क्या हमें फल मिलता है जो हमें सप्तम भाव में तुला राशि के राहु का, ठीक है, सप्तम भाव में तुला राशि के राहु। सबसे पहले हम यह देखेंगे जो सप्तमेश है, सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, वह शुक्र है। वहां पर बैठा कौन सा ग्रह है, राहु बैठा है। या राहु और शुक्र क्या मित्र हैं, तो अच्छे मित्र हैं, क्योंकि शुक्र का जो नेचर है वो दैत्यों का गुरु कहते हैं, और जो राहु है वो दैत्य है। तो उनके अपने गुरु के स्थान में बैठे, तो कहने को गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, काफी सुधार फल, अच्छा फल दे सकते हैं। वहां पर कोई इतना इफेक्ट नहीं करेंगे, उसमें हम डिस्कस करते हैं। यदि राहु सप्तम में बैठा है तो उससे पहले हम यह देखेंगे कि सप्तम भाव से हम क्या विचार करते हैं। सप्तम भाव से सबसे पहले हम विचार करते हैं स्त्री का सुख, पति का सुख, कामेक्षा, कामुकता कितनी होगी, सेक्सुअल कितना स्ट्रोंग होगा ये व्यक्ति, वह हम यहां से देखते हैं। कामेक्षा कितना, कामाशक्ति में कितना आधार उसका बना रहेगा, ये हम देखते हैं। यहां से हम बिजनेस पार्टनर को देखते हैं, यहां से हम विदेश यात्रा को देखते हैं, यहां से हम विदेश से संबंधित लोगों से मिलने जुलने के लिए देखते हैं, यहां से हम बीमारियां देखते हैं जो शुक्र से संबंधित या काम से संबंधित बीमारियां आदि होती हैं। शुगर की बीमारी भी हम यहां से देख सकते हैं, मूत्र एवं रिंग की बीमारियां भी हम यहां से देख सकते हैं, यहां से हम सेक्सुअल कमजोरी की बीमारियां देख सकते हैं, यहां से हम वीर्य आदि से संबंधित बीमारियां देख सकते हैं, यहां से हम पत्नी के जो स्त्री है, स्त्री के रजोधर्म की बीमारियां हम यहां से देख सकते हैं, यहां से हम क्या कहते हैं बच्चे लाने आदि में जो शिष्ट आदि हो जाती है, वहां की हम बीमारियों के आदि विषय में हम यहाँ पर सप्तम भाव के विषय में, जो हमें शुक्र की राशि है और राहु यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। राहु एक अच्छा प्लैनेट है, ऐसा नहीं कह सकते कि बुरा है। इफेक्ट जो है जिस स्थान पर बैठता है वहां पर थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश करता है, मगर उसमें हम यह देखना हमें जरूरी है किस भाव के स्वामी के साथ बैठा है, ठीक है। राहु का प्रभाव जो है हम यदि मोटा मोटा बताएं तो दुखों में ज्यादा घेर देता है, सुखों में कम, मगर जिसको सुख देता है अपार सुख दे देता है। यह राहु के हमारे लक्षण हैं। राहु मेंटली स्ट्रेस बहुत देता है, जिसके सिर पे बैठ गया तो वो समझिए संतुष्ट नहीं रहता, व्यक्ति असंतोषी प्रदान करता है, वह राहु के लक्षण है। राहु हमें ज्वाइंट पेन आदि देता है, हमारे शरीर को आलस्यता प्रदान करता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में राहु का प्रभाव होगा वह व्यक्ति एक आलसी होगा। शनि डरे काम करता है, राहु आलस्य प्रदान करता है, ठीक है। देर रात तक जगना, सुबह देर रात तक सोना, देर दिन तक सोना, सूर्य निकलने के बाद तक सोते रहना, ये हमारे राहु के लक्षण हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर शुक्र राहु अच्छे मित्र हैं, मगर हम राहु यहाँ हमें क्या प्रदान कर सकता है। यहाँ पर आपको राहु एक स्त्री का सुख दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्त्री के सुख में या पति के सुख में या तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जो हो जाएगा 22-23 साल में लड़कियों का विवाह, और लड़कों का विवाह जाकर के 26-25-26 में हो जाएगा। नहीं यदि हुआ
तो वो मेल में जाकर के 32-34 हो जाएगा और फीमेल में जाके 28-30 हो जाएगा। ये श्योर है कि राहु यदि प्रत्यक्ष फल बहुत जल्दी देता है, बहुत जल्दी देता है या तो बहुत लेट देता है, तो यानी हम इसकी डिस्कशन कर दी कि राहु सप्तम भाव में बैठ करके स्त्री सुख या पति सुख देता है। ऐसा नहीं कह सकते आप नहीं देता, वैसे भी राहु यहां पर अच्छा है, यहां पर मित्र क्षेत्र बैठा है, यहां पर कोई नुकसान, उतना नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा हमें शुक्र का प्रभाव देखे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको विदेश से संबंधित यात्राएं जरूर कराएगा, यहां से आपको विदेश से संबंधित व्यवसायिक स्थिति को बहुत जल्दी सुधारेगा, यहां से आपको व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि राहु का काम है तकनीकी। जो आज की जनरेशन में जिस व्यक्ति का राहु पावर है तो वह व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, ऐसी जो सॉफ्टवेयर से संबंधित ऐसी चीजों में राहु का दिमाग बहुत चलता है। यार मैं आज ये किया, अच्छा मुझे फायदा हो, कल मैं वो दूसरा करूंगा, तीसरा करूंगा। ठीक है, तो आज की दुनिया में जो आज की जनरेशन है वो राहु बहुत पावर देता है आज के जीवन में पैसा कमाने के लिए, तो बिजनेस के लिए राहु फायदा ही करेगा। ठीक है, आपका पार्टनरशिप भी लगभग ठीक रहेगा, थोड़ा असमंजस में रहेगा क्योंकि राहु डबल माइंडेड कराता है, डबल माइंड में रहता है, बोलने में तीखा है, स्वाभाविक तीखा है, मगर अंदर से उतना खराबी नहीं देता, सॉफ्ट नहीं होता, सॉफ्ट ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। धनादि की ऐसी कमी नहीं रहेगी। स्त्री सुख में कमी के कारण से क्या कमी होगी उसमें रोल हमारे शुक्र का है, विशेषकर सबसे ज्यादा शुक्र का रोल होगा। शुक्र में रोल क्या होगा? यदि शुक्र छठे बैठ गए तो आपकी पारिवारिक जीवन उथल पुथल श्योर है कि खराबी देगा ही देगा। यदि शुक्र अष्टम में चले गए तो ये जरूरी है कि आपकी खराबी देगा ही देगा। शुक्र यदि द्वादश भाव में चले गए बची तो रहेगी मगर सही या सुख नहीं मिलेगा। हालांकि शुक्र की स्थिति वो उच्च की है और आप ये सब चीजों में सब जगह नहीं कह सकते यार शुक्र बहुत अच्छा है, मगर ऐसे व्यक्ति को ऐसी आदतें बना देता है कि वो जो सुख लेना चाहिए एक स्त्री को वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाहर की जिंदगी में जाता है। शुक्र द्वादश में चला गया, यहां से हम बाहरी चीजों को देखते तो वो अपने घर में इतना कॉन्फिडेंस के साथ जीवन नहीं जिएगा, बाहरी दुनिया के साथ रिलेशनशिप बना करके अच्छा जीने की कोशिश करेगा, तो आपका परिवार तो बच गया, बिगड़ गया, नहीं बचेगा, खराब होगा। तो इस कारण से उच्च का शुक्र भी द्वादश भाव में जाकर के अच्छा नहीं होगा। क्यों? मेष लग्न की कुंडली है, सप्तमेश जाकर के द्वादश में जाना, वैसे भी कोई भी सप्तमेश जाना अच्छा नहीं होता है, मगर शुक्र का जाना तो बिल्कुल देखना, क्योंकि हालांकि बृहस्पति आदि जाएगा थोड़ा बहुत खराबी करेगा, मगर यदि शुक्र चला गया तो ऐसे व्यक्ति को अलग अलग स्थितियां बहुत अच्छी लगती हैं, रोमांस ज्यादा अच्छा लगेगा, घूमने फिरने का व्यक्ति ज्यादा शौकीन होगा और उसका मन घर में नहीं होगा। तो कौन सी स्त्री ऐसा चाहती है कि मेरा हस्बैंड या मेरी पत्नी बाहर रहे और हमारे रिलेशनशिप में दिक्कत आए? तो ऐसा हो सकता है शुक्र के प्रभाव से। यहां पर राहु यदि बैठा है तो आप ये स्वाभाविक देखना, या तो आपकी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, नहीं होगी तो बहुत लेट होगी, मगर एक बात का ध्यान देना, यदि लेट हुई तो आपके सुखों में काफी हद तक बैलेंस बना रहेगा, यदि जल्दी हो गई तो आपके सुखों में अप डाउन जरूर होगा। यदि मेल की कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठा है तो आपसे या तो फीमेल कम से कम 5, 7, 10 साल 8 साल छोटी होगी, नहीं तो आपकी सप्तम भाव के आपसे फीमेल जो चाहे 10 दिन बड़ी हो चाहे 6 महीना बड़ी हो। ठीक है, ये पक्का फार्मूला है। यदि सप्तम भाव में शनि राहु आदि बैठे हैं तो एज डिफरेंट काफी होता है, एज डिफरेंट काफी होता है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरी बात, आपने यदि राहु यहां पर बैठा है, शुक्र की स्थिति अच्छी है फिर तो बैलेंस बना रहेगा, नहीं यदि शुक्र नीच का हो गया तो डबल माइंडेड बना देगा, व्यक्ति को अपने पत्नी अपनी पति पे कभी विश्वास नहीं करेगा, क्या गलत चली गई, या किसी भी स्त्री, कोई भी स्त्री है यदि मेरे से बात भी करता हो तो डाउटफुल होगा, वो असमंजस में डाल देगा कि यार ये गलत होगी, तो वो कभी भी
अपने पार्टनर के साथ में खुश होने की कोशिश नहीं करता यदि शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है। यदि शुक्र दशम में बैठे हैं, यहां बैठे हैं, ठीक ठाक रिजल्ट देंगे, यहां बैठे ठीक देंगे, यहां बैठे ठीक देंगे, मगर शुक्र का यहां बैठना ठीक नहीं। यदि शुक्र सप्तम में बैठे हैं तब भी रिजल्ट अच्छा देंगे। स्वाभाविक है कि राहु और शुक्र की युति व्यक्ति को उतनी अच्छी नहीं हम कह सकते, उसमें आपके जीवन में थोड़ा बहुत तनाव रहेगा, क्योंकि मेल हो या फीमेल हो थोड़ा सा बाहरी घूमने की इंटरेस्टेड होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उस कारण से आपके घर गृहस्थी जीवन में खराब करेगा। सप्तम भाव में यदि सूर्य बैठता नीच का हो जाएगा, राहु के साथ में बिल्कुल स्थिति बिगड़ जाएगी। यदि चंद्रमा बैठता है विचारों में मतभेद हो जाएगा, मन अशांति को प्रदान कर देगा, उतना अच्छा नहीं करेगा। मंगल यदि बैठता है तो अंगारक योग बना देगा, वहां पर फाइट प्रदान कर देगा, आपके लड़ाई झगड़े के चांस ज्यादा होंगे। यदि बुध बैठता है आपको सेक्सुअल कमजोरी प्रदान कर देगा, एक व्यक्ति सेक्स करना चाहता एक नहीं चाहता, उसमें लड़ाई झगड़ा आपका होगा। यदि बृहस्पति बैठता है ये ठीक है, ये आपको बैलेंस बना सकता है, ठीक है। यदि शनि बैठता है, शनि आप कह सकते हो उच्च का है मगर अच्छा फल नहीं देगा। यहाँ पर राहु शनि की यदि युति हो गई, सप्तम भाव में हो गई, तो आप यह नहीं कह सकते कि यार उच्च का शनि अच्छा, कभी शुक्र उच्च का हो जाए तो आपका अच्छा फल नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए सप्तम में शनि का कोई रोल उतना अच्छा नहीं, स्पेशली मेष लग्न में कोई बेहतर नहीं फल, ठीक है। ये हो गया। मैं वैसे भी अपनी जनरल बात बताऊंगा आपको, सप्तम में कोई भी ग्रह ना हो आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। आपके सप्तम भाव में जितने ग्रह होंगे उतनी स्ट्रगल रहेगी। सप्तम भाव में मेरी जो 23 साल का अनुभव है, मैं यही कहता हूं कि सप्तम भाव में उतने अच्छे ग्रह नहीं होने चाहिए, ठीक है। जितने कम ग्रह होंगे, एक भी ना हो, आपका जीवन सुखी में रहेगा और बैलेंस बना रहेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, धन आदि की स्थिति अच्छी होगी, यात्राओं की योग बनेगी, कोई बात नहीं। स्पेशली में विवाह की लाइफ, क्योंकि हमारे सप्तम भाव विशेषकर एक सिंगल ऐसा भाव है जो एक भाव से ही हम बहुत सी चीजें देखते हैं, मगर स्त्री सुख ज्यादा, पति सुख ज्यादा, उसके कारण से आपने ये कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि व्यवसाय की स्थिति कहें अच्छी है, पारिवारिक जीवन अच्छा है, हाँ, सप्तम के साथ यदि शुक्र बैठ गया तो आपको बीमारियां जरूर देगा, ये बात का ध्यान देना। शुक्र भी वहां पे बैठने के कारण से राहु शुक्र से संबंधित सेक्सुअल कमजोरी, क्योंकि शुक्र की आदत है हर समय भोग में भोगना, कामेक्षा हर समय, ऐसा व्यक्ति की हर समय, हाँ हालांकि होगी अपनी पत्नी के द्वारा, मगर हर समय ज्यादातर, तो ज्यादा ओवर कोई काम यदि आप करेंगे तो बाद में तो नुकसान आपको करेगा। तो सेक्सुअल कमजोरी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपको मूत्र से संबंधित बीमारियां आदि आपको हो सकती है। यदि किसी बेटी की सप्तम में राहु और शुक्र आदि बैठे हैं तो आप विशेषकर उसको खान पान का ऐसा ध्यान दो कि हमारे संतान आदि में कोई दिक्कत ना आवे। नहीं, ऐसे व्यक्ति को जो बच्चे स्त्रियों के बच्चेदानी आदि में जो शिष्ट आदि बन जाती है, गांठ आदि बन जाती है, वो चांस ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि सप्तम में बैठने राहु उतना अच्छा नहीं देगा, बीमारियां आदि आपको दे सकता है, ठीक है। ये आप गुदा आदि की बीमारी हो जाएगी, बवासीर आदि की बीमारी हो जाएगी, मूत्र से संबंधित कोई बीमारी हो जाएगी, धातु आदि की बीमारी हो जाती है, रजो दर्शन आदि की बीमारी हो जाती है। ये सब बीमारियां हमें सप्तम भाव के राहु हमें प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। राहु यदि सप्तम भाव पंचम दृष्टि हमारी जाएगी एकादश भाव में, यहां पर बहुत अच्छा, सप्तम की पंचम दृष्टि जाना मित्र क्षेत्रीय देखेगा, यहाँ पर तकनीक बहुत अच्छी कामयाब होगा, रोज के रोज व्यवसाय की स्थिति को बढ़ाएगा, भाई आदि से संबंध अच्छे रखेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, आय के स्रोत रोज बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 11वें भाव को राहु की दृष्टि पावर देगी, ठीक है। उसके बाद सप्तम दृष्टि यदि देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर विशेष को उतना प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु बैठे हैं, तो सप्तम में लग्न में केतु का प्रभाव होगा, राहु का प्रभाव हम उतना बहुत ज्यादा नहीं दे सकते हैं। राहु का नवम दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव को, तृतीय भाव जो मिथुन राशि के स्वामी हमारे कौन से हैं? बुध है,
बुध वहां पर राहु के ठीक ठाक मित्र हैं, कोई ऐसे खराब नहीं करेगा और साहस पराक्रम आदि में फायदा करेगा। छोटे भाई आदि बहनों से चाहे सेल्फिश हो राहु, मगर व्यवहार आदि लगभग ठीक रखता है। हाँ, हो सकता है जब कभी बंटवारा आदि हो, ऐसी चीजें हो तो थोड़ा सा बैलेंस नहीं अच्छा रहता है, बड़बोला होता है, तुरंत बोल देता है ऐसी चीजों में। राहु एक सामाजिक ग्रह नहीं है, सीधी बात यह है, सामाजिक ग्रह नहीं है, एकांत में तो बहुत पावर देता है। ठीक है, तो ये हमारे तृतीय भाव को जो राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी उसके हम डिस्कशन कर रहे हैं। राहु यदि चित्रा नक्षत्र में है 6:40 तक, वहां के स्वामी मंगल, मंगल यहाँ के स्वामी, यहाँ के स्वामी यहाँ। मंगल में राहु की कोई मित्रता नहीं है और न चित्रा नक्षत्र में राहु अच्छा फल देंगे। राहु यहाँ पर बिगाड़ ही पैदा करेंगे क्योंकि मंगल राहु के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। तो इसलिए चित्रा नक्षत्र के राहु इस भाव को भी बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ बीमारियां देंगे। किस लिए कि अष्टम भाव के मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव से हम बीमारियां देते हैं, जो असाध्य बीमारियां होती हैं, हमें बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं, ये सब हमें बीमारियां दे सकते हैं। राहु यदि चित्रा स्वाति नक्षत्र में तो वहां के खुद के स्वामी हैं, 6:40 से लेकर के 20 अंश तक, ये आपको बेनिफिट देगा। स्वाति नक्षत्र में काफी कंफर्टेबल रहेंगे राहु और बेनिफिट आपको देने की कोशिश करेंगे, फायदा करेंगे आप। ठीक है, ये सब चीजें राहु आपको फायदा कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र में यहां पर हम अपने सप्तम भाव को बचाने की कोशिश कर सकता है। राहु यदि विशाखा नक्षत्र में 20 से 30 अंश के बीच में, वहां के स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति और राहु का कोई अच्छा संबंध नहीं, मगर राहु जो प्रभाव कम करता है वो राहु बृहस्पति से ही करता है। बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है कि सबको बैलेंस बना के रखता है, किसी से बुद्धि से, किसी को डांट के, किसी को फटका, कैसे भी, मगर बैलेंस बनाने की कोशिश जो है बृहस्पति में बहुत है। तो विशाखा नक्षत्र में भी राहु काफी कंफर्टेबल रहेंगे और बैलेंस बनाएंगे, सप्तम में प्रभावशाली रहेंगे। ठीक है, ये हमारी डिस्कस थी नक्षत्रों की हो गई, ये हमारी दृष्टि की डिस्कस हो गई है। ठीक है, और हमारे कारक की बात करें तो शुक्र ही यहाँ की कारक है। मैं आपको सप्तम भाव के राहु का टोटल यदि फल बताऊं, गृहस्थी जीवन लगभग ठीक रहेगा। क्यों रहेगा कि तुला राशि के यदि वही सप्तम भाव में यदि वृश्चिक आदि के, मेष आदि में, सिंह में, कर्क में यदि राहु होते वो बैड इफेक्ट रहते। यहाँ पर लगभग बचाव रहेगा। थोड़ा बहुत यदि मेल है तो फीमेल के हेल्थ को खराब करेगा, फीमेल है तो मेल की हेल्थ को खराब करेगा। थोड़ा विचारों में मतभेद रहेगा। राहु का काम है बहुत जल्दी डिसीजन लेना, यदि कहा कि अभी करना तो अभी ही करना है। ये सब चीजों में थोड़ा सा डिस्कशन में दिक्कत आएगी पति पत्नी के उसमें। बिजनेस पॉइंट से बिल्कुल ठीक है, भाग्य अच्छा साथ देगा आपका। बिजनेस में रोज तकनीक नई नई चीज लेके आओगे और बेनिफिट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कस जो थी मेष लग्न के सप्तम भाव में राहु, तुला राशि के राहु का हम फल में डिस्कस किया है। अब यदि मैं उपाय की बात करूं तो सप्तम भाव में राहु, विशेषकर आपने भगवान शिव की उपासना करे, कोई स्त्री है या मेल है, कोई भी है, पति है, कोई भी है, यदि भगवान शिव की उपासना करता तो राहु बैलेंस में रहता और लगभग ठीक रहता है। अपाहिज व्यक्ति को दान कर सकते हैं आप, अंधों को दान कर सकते हो, जो रूटीन की चीजें हैं, खाने पीने की हैं, कपड़ा आदि, जूती चप्पल आदि दान कर सकते हो, चाकू आदि दान कर सकते हो, उससे राहु आपको बैलेंस बना के रखेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे महर्षि पारस एस्ट्रो ज्योतिष को, यह नया चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। मैं रोज लाइव लगभग दोपहर में 1:30 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे के आसपास होता हूँ, 1.5-2 घंटे के लिए, और रात्रि में 8:30 बजे के आसपास, 8-8:30 बजे के आसपास होता हूँ। तो प्लीज डिस्कस करिए और जो जरूरत चीजें हैं आपको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, यही आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।